अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसार हैदरी में आज एक बार फिर मौला अली का एक मौज़ा लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। जनाब रसूल खुदा अपने सहाबा की महफ़िल में मौला अपने असहाबों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आज तुम में से किसी शख्स ने अपनी जान को मोरिज़ हलाकत में डालकर किसी मोमिन की जान बचाई है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैंने ऐसा किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मोमिन भाइयों के सामने इस क़स्से को बयान करो, इस मुनाफिक के नाम को जो हमारा मुखालिफ है ज़ाहिर मत करो। अल्लाह ताला ने तुम दोनों को इसकी बदी से महफूज रखा और इस मुनाफिक को तौबा करने के लिए मोहलत दी कि शायद वो नसीहत कबूल करे और खुदा से डरे। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैं मदीने के बाहर फ़लाँ मोहल्ले से जा रहा था, मेरा गुज़र हुआ तो मैंने कुछ दूर के फ़ासले पर साबित बिन कैस चला आता है उसे देखा। चलते चलते वो एक बहुत गहरे और अमीर कुएं पर जा पहुंचा। वहाँ एक मुनाफिक पहले से ही खड़ा हुआ था और उस बेहया ने साबित को धक्का दिया कि वो कुएं में जा पड़े। साबित उसको चिमटा, लेकिन उसने दोबारा उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि साबित कुएं के अंदर गिर गया। ये देखते ही मैंने फ़ौरन साबित को बचाने के लिए कुएं के अंदर छलांग लगाई। तो जब मैं कुएं के अंदर पहुंचा तो सीधा खड़ा हो गया। ये अम्र मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलने से भी आसान और सहल मालूम हुआ। फिर मैंने साबित को अपने हाथों पर आकर थाम लिया और मुझे साबित एक फूल की मानंद लगा कि मैं जैसे किसी फूल को अपने हाथ में लिया हुआ हूँ। इतने में क्या देखता हूँ कि वही मुनाफिक अपने दो और साथियों को लेकर कुएं के करीब आया और कहने लगा कि हम तो एक ही को मारना चाहते थे मगर ये तो दो हो गए। ये कहकर वो एक पत्थर उठा के लाए जो 200 मन वज़न था जिसमें, और वो कुएं के अंदर फेंकने लगे। मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं साबित को ज़रर ना पहुँचे, तो इस ख़याल से मैंने उसको अपनी बगल में दबा लिया और उसका सर अपने सीने की तरफ रखा और उस पर औंधा पड़ गया कि वो पत्थर मेरी गुद्दी में आकर लगा। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि शदीद गर्मी में ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। इसके बाद वो एक और पत्थर लाए जो 300 मन का था। जब वो उठाकर उन्होंने फिर कुएं के अंदर फेंका तो मैं फिर साबित के ऊपर औंधा पड़ गया, और जब वो पत्थर मेरी गुद्दी पर लगा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नहायत गर्मी के दिन में सर पर ठंडा पानी पड़ता हुआ महसूस हुआ। फिर वो लोग तीसरा पत्थर लाए जिसका 500 मन वज़न था और उसको लुढ़काते हुए लाए क्योंकि अब उनमें हिम्मत और ताकत नहीं थी, और फिर वो भी पत्थर कुएं के अंदर गिराया और मैं फिर साबित के ऊपर झुक गया। जब वो पत्थर मेरी गुद्दी और पीठ पर लगा तो मुझे मालूम हुआ गोया एक नफीस कपड़ा है जो मैंने अपने बदन में पहन लिया है और उसको पहनकर मैं खुश हुआ हूँ। फिर मैंने सुना कि वो आपस में ज़िक्र कर रहे हैं कि अगर इब्ने अबी तालिब और इब्ने कैस में हज़ार जानें भी होंगी तो भी इन पत्थरों की बला से एक भी निजात ना पाएगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने देखा कि हुक्म खुदा से कुएं की मेंढ नीचे को झुकी और उसकी तय जो कुएं की तय थी वो ऊपर उठी और दोनों एक सीध आकर ज़मीन के बराबर हो गईं। ये देखकर हमने कदम उठाया और बाहर निकल आए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।